नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी हमसे नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि अगर बहुत अच्छी बेहतर तैयारी आप करना चाहते हैं आगामी आने वाली परीक्षाओं में, अगर एक सीट अपनी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास संख्या 1 से देखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके पास तथ्यों का अच्छा संकलन तैयार हो जाए। दूसरी बात यह है कि जो भी कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें जो तथ्य हमसे छूट जाते हैं या जो महत्वपूर्ण पंक्तियां और आलोचकों के कथन हैं कवियों के संबंध में, वो हम आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं। आज ज़्यादा समय ना व्यर्थ करेंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि आपकी तरफ से प्रतिक्रियाएं बहुत कम मिल रही हैं। जैसा कि हमने क्लासों की संख्या बढ़ा दी है, सिलेबस को देखते हुए सिलेबस बहुत ज़्यादा विस्तृत है, इसीलिए हमने सोचा है कि 3 क्लासेज हम आपको देते हैं, जिसके माध्यम से समय रहते ही आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाए। हमारा उद्देश्य इतना है कि आपका जो सिलेबस है वो कम से कम परीक्षा से 1-1.5-2 महीने पहले पूर्ण हो जाए, जिसमें कि आप भी अच्छे से अपने मतलब जो रिवीजन है वो कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमें क्या फीडबैक देते हैं। आपकी फीडबैक, आपकी जो सहयोग है वही हमें आगे बढ़ाता है। धन्य है कि आपने फिर भी हमें इतना सपोर्ट दिया कि इतने कम समय में हम इतना आगे तक आ पाए हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि शुरू से जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास से क्लासेज देखते हैं तो आपकी जो क्लासेज हैं वो एकदम क्रम से हैं। कई बच्चों के फ़ोन भी आते हैं, कमेंट्स भी आती हैं कि मैम आप क्लास बंद ना कीजिएगा, एक क्रम में आप हमें पढ़ाइए। तो देखिए, पहली बात ये है कि हम क्रम में ही पढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमारी क्लास संख्या 1 देखी है, उसमें हमने सिलेबस जो है वो डिवाइड किया था और उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। कोई भी तथ्य परीक्षा उपयोगी है तो वो हम नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इन सबको छोड़ के चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था सूरदास जी को, सूरदास जी के जन्म और बाकी के विषय में हम देख चुके थे। उनकी रचनाओं में बात हो रही थी, रचनाओं में किसने कितनी रचनाएं मानी हैं, कितनी प्रामाणिक हैं, ये सब भी हम देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सूरसागर, सूरदास जी की जो सूरसागर है। कुछ भाग हमने इससे पहली वीडियो में देख लिया था। हमने पहले ही कहा था कि सूरदास जी थोड़े विस्तृत हैं, इसीलिए हो सकता है 2 से 3 या 4 वीडियोज़ में भी ये जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सूरदास की जो रचना है सूरसागर, जो प्रतिष्ठित रचना है जिससे ये प्रतिष्ठित हुए हैं। इस रचना के विषय में जानते हैं। कुछ तथ्य हम पहले देख चुके थे। आज की क्लास में हम देखेंगे सूरसागर। सूरसागर, सूरसागर के विषय में है कि इस रचना के प्रथम स्कंद में विनय के पद मिलते हैं। सूरसागर के किस स्कंद में सूरदास ने विनय के पद लिखे हैं? तो कौन सा स्कंद है? पहला स्कंद है। ये सब हम देख चुके थे कि इसमें 12 स्कंद हैं। भागवत पुराण के, श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर 46वें और 47वें अध्याय से इसका आधार लिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि दूसरे स्कंद में भक्ति संबंधी पद मिलते हैं। जो 12 जो स्कंद है, 12 स्कंद, जो नए जुड़ रहे होंगे उनको थोड़ी सी समस्या हो रही होगी, वो भी प्लेलिस्ट में जाके पुरानी क्लासेज भी आप देखिएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम छोड़ कुछ भी नहीं रहे हैं, एक क्रम में आपको लेके चल रहे हैं। और इसी क्रम में लेके चलने का हम आपको एक उदाहरण दे दें कि हमने वल्लभाचार्य जी को कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा से भी पहले पढ़ा था अद्वैतवाद में। वो आपका जो शुद्धाद्वैतवाद था। और उसके बाद हमने फिर से जब हम अष्टछाप में या कृष्ण भक्ति काव्य को हम पढ़ना शुरू किए, हमने देखा, हमें पता था, आपको बताया कि जो वल्लभाचार्य जी हैं वो कृष्ण काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो फिर हमने फिर से वल्लभाचार्य जी को पढ़ा, उनका जो पुष्टि मार्ग था उसको पढ़ा, वल्लभ संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय को हमने पढ़ा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। इसमें 12 स्कंद है सूरसागर में। पहले में विनय के पद मिलते हैं, दूसरे स्कंद में भक्ति संबंधी पद मिलते हैं। इसमें दूसरे से 8वें स्कंद तक देखिए, दूसरे में जो है सीधा सीधा है कि भक्ति संबंधी पद मिलते हैं, लेकिन दूसरे से 8वें स्कंद तक विष्णु के अवतार व अन्य पौराणिक कथाओं का वर्णन मिलता है। यानी कि विष्णु के जो जो अवतार विष्णु ने लिए हैं, राम का है, कृष्ण का है, वामन का है, नरसिंह का है, ये जो अवतार उन्होंने लिए हैं, इनका
अवतार व अन्य पौराणिक कथाओं का वर्णन किस में मिलता है? स्कंद 2 से लेके और 8वें तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके नववें स्कंद में राम अवतार की कथा मिलती है। बात कर ले, महत्वपूर्ण है। किस में? 9वें स्कंद में राम अवतार की कथा मिलती है, जो वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। ठीक है, यहाँ पे अवतार की बात मिलती है, विष्णु के जो अवतार थे, लेकिन यहाँ पे राम का जो अवतार था 9वें स्कंद में, उसकी बात कही गई है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि और ये जो राम अवतार की कथा मिली है, इसमें इस पे किसका प्रभाव है? वाल्मीकि जी की रामायण का। सूरदास ने इस रचना के 9वें स्कंद में नवीन उद्भावनाएं की हैं। महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर सीधा सीधा बनाएगा कि सूरदास ने अपनी किस रचना में नवीन उद्भावनाएं की हैं, तो सूरसागर लगाइएगा। सूरसागर के भी अगर स्कंदों पे बात आ जाए विकल्प में, तब फिर आप 9वां स्कंद लगाएंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। सूरसागर का 10वां भाग सबसे महत्वपूर्ण है। भाग कहें या स्कंद कहें, आप परेशान ना होइएगा। 10वां भाग सबसे महत्वपूर्ण व विस्तृत है। इसके 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। थोड़ा सा एक बार जरा नीचे जाके कमेंट कर दीजिएगा कि इससे पहले जब हम काव्य पढ़ रहे थे, उसमें कौन सी रचना आई थी जिसके 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। एक काल्पनिक है, एक ऐतिहासिक है। कमेंट कर दीजिएगा किसकी रचना है, समय क्या है। ठीक है, और मुख्य जो नायक नायिका हैं वो अगर आप कर सकते हो तो वो भी कर दीजिएगा। देखते हैं आपकी स्मृति कितनी चलती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि इसके 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध भाग में 3494 यानी कि 3494 पद मिलते हैं, और उत्तरार्ध में 138 पद मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण है। जितने को हम रेड करते हैं उतना तो मान के चलिए कि प्रश्न बनेगा, तो यहाँ से बनेगा निश्चित। 11वें स्कंद, 10वें की बात हो गई है। 11वें स्कंद में श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को, श्री कृष्ण के जो मित्र हैं उद्धव, उनको बद्रिकाश्रम भेजना तथा नारायण व हंसा अवतार का कथन मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका 11वां स्कंद। 11वें स्कंद का सीधा सीधा मतलब है कि कृष्ण जी उद्धव को कहाँ भेजते हैं? आपके बद्रिकाश्रम भेजते हैं, और वहाँ पे हंसा अवतार और आपका नारायण का कथन मिलता है। बात कर लें कि सूरसागर में सूरदास ने कृष्ण के बाल लीला संबंधी पद अधिक लिखे हैं। कैसे पद लिखे हैं अधिक? तो बाल लीला संबंधी पद लिखे हैं, इसीलिए ये इनकी प्रसिद्धि का आधार है। सूरसागर में सख्य भक्ति का 2 रूपों में प्रस्फुटन हुआ है, यानी कि जो सख्य भक्ति है वो यहाँ पे 2 रूप में मिली है, एक बाल सखा के रूप में, एक बड़े होने के रूप में। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सूरदास का इसी में जो है भ्रमर गीत प्रसंग है, उसको देखेंगे। भ्रमर गीत। भ्रमर गीत, ठीक है। भ्रमर का मतलब क्या होता है? भ्रमर का मतलब होता है 3 अर्थों में है। एक है कृष्ण का प्रतीक, कृष्ण का प्रतीक। दूसरे नंबर पे बात कर लें तो उद्धव का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक भी है भ्रमर, यानी कि भौरा। और तीसरा जो है वो स्वतंत्र रूप में है, यानी कि भौरा। ठीक है, स्वतंत्र रूप जो है इसका वो ये है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। भ्रमर गीत परंपरा का, भ्रमर गीत परंपरा का उद्भव भागवत पुराण के, उद्भव भागवत पुराण के। कई कमेंट्स आ रही थी कि मैम साफ नहीं दिखाई देता है, तो आप वॉइस पे ध्यान दिया कीजिए। हम बार बार बोलते हैं, तो देखिए आपको इतना कोऑपरेट तो हमारे साथ में करना पड़ेगा। ठीक है, भागवत पुराण के इसमें भी बात कर लें तो भागवत पुराण के 10वें स्कंद के, भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के
46 और 47वां आता है, ध्यान रखिएगा, अध्याय के, लेकिन यहाँ पे 47वां है। अध्याय के 12 से 21वें श्लोक में, 12 से 21वें श्लोक में भ्रमर गीत प्रसंग मिलता है। बहुत नवीन तथ्य है, हमें नहीं लगता आपको किसी ने दिए होंगे, लेकिन फिर भी चलिए। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने, महत्वपूर्ण है, डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने अभिज्ञान शाकुंतलम बता दीजिएगा किसकी रचना है कमेंट में, को अभिज्ञान शाकुंतलम को प्रथम भ्रमर गीत घोषित किया है। कमेंट कर दीजिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है। आगे बात कर ले। हिंदी साहित्य अंतर्गत, हिंदी साहित्यांतर्गत यानी कि साहित्य के अंतर्गत शुद्ध भ्रमर गीत के प्रणेता के रूप में पहला व विशिष्ट स्थान सूरदास जी का है। सूरदास जी का है। आगे बात करते हैं। हिंदी में भ्रमर गीत की परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में, चलिए इसको छोड़ देते हैं। हिंदी में नोट कर लीजिएगा, हिंदी में भ्रमर गीत परंपरा को भक्ति काल में आगे बढ़ाने वाले कवि हैं। कौन कौन से कवि हैं आप नोट कीजिएगा। नंददास, परमानंद दास, जहाँ पे ना दिखाई दे वो इस पे आप ध्यान कर लीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा। हरि राय, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा है, आपको लिखाना है, समय की भी अभाव रहता है। हरि राय के बाद में रस खान, मुकुंद दास के बाद में है घासीराम आदि हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तुलसीदास ने भी अपने, महत्वपूर्ण है, तुलसीदास ने भी अपने कृष्ण गीतावली ग्रंथ में मधुकर और, इतना विस्तृत हमें नहीं लग रहा कोई आपको दे रहा होगा, लेकिन फिर भी आप हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं। मधुकर और मधुक कीजिए शब्दों का प्रयोग करके पदों की रचना की है। रीतिकाल में बात कर लें अब। रीतिकाल में, तो रीतिकाल में भ्रमर गीत परंपरा को आगे बढ़ाने वाले
बढ़ाने वाले कवि। नोट करिए कौन कौन हैं आपके। देव हैं, पद्माकर हैं, बाकी जब रीतिकाल में पढ़ेंगे तब भी देखेंगे। पद्माकर के बाद में ग्वाल कवि ने कुछ पदों में इसका वर्णन किया है। पदों में भ्रमर गीत का लिखिए, सीधा सीधा भ्रमर गीत का वर्णन किया है। चलिए बात करते हैं आगे तथ्यों में, सीधा सीधा, क्योंकि थोड़ा सा आप भी स्पीड पे फोकस कीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं बार बार उसको बोलते हैं, तो जब हम बोलते हुए लिखते हुए चलते हैं, आप भी उस समय बोलते मतलब लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। ये कमेंट कोई ना कीजिएगा, देखिए बहुत ज़्यादा अगर नहीं दिखाई देता है, क्लास हम भी देखते हैं, तो मतलब अगर कहीं पे हो जाता है, कई बार क्या होता है कि मार्कर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और इतना समय रहता नहीं है कि उसमें फिर से इंक टिप कर लें, ठीक है। चलिए बात करते हैं भ्रमर गीत। भ्रमर गीत यहाँ पे परंपरा भी लिख सकते हो आप, भ्रमर गीत परंपरा, ठीक है। भ्रमर का अर्थ होता है कृष्ण का प्रतीक या उद्धव का प्रतीक या स्वतंत्र रूप में भोरा। भ्रमर गीत परंपरा का उद्भव भागवत पुराण के से माना जाता है। किससे माना जाता है भ्रमर गीत परंपरा का उद्भव? भागवत पुराण से। भागवत पुराण के 10वें स्कंद के, महत्वपूर्ण है, 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12वें से 21वें श्लोक में। कितने से कितने? 12वें से 21वें। 12 का उल्टा कर दीजिए, 21वें श्लोक में भ्रमर गीत प्रसंग मिलता है। किसमें? भागवत पुराण के 10वें स्कंद में, 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में, 47वें अध्याय के 21 का उल्टा करके 21 से 22वें श्लोक में भ्रमर गीत प्रसंग मिलता है, ठीक है। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा, महत्वपूर्ण है, डबल स्टार कर लीजिएगा आप इसको, क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने अभिज्ञान शाकुंतलम को भ्रमर गीत परंपरा का प्रथम भ्रमर गीत घोषित किया है। किसको? अभिज्ञान शाकुंतलम को। किसकी है? प्रश्न हमने आपको दे दिया है। आगे बात करते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत शुद्ध भ्रमर गीत के प्रणेता के रूप में पहला कवि व विशिष्ट स्थान किसका है? तो आपके सूरदास जी का है, ठीक है। स्पष्ट हुआ? आगे बढ़ते हैं। हिंदी में भ्रमर गीत परंपरा को भक्ति काल में आगे बढ़ाने वाले कवि हैं। देखिए सूरदास जी ने तो इनको मतलब प्रतिष्ठित किया है एक तरीके से, पहले कवि माने जाते हैं, विशिष्ट हैं, पहले कवि हैं, विशिष्ट स्थान है। आगे जो और भी कृष्ण भक्त मतलब भक्ति काल में किसने बढ़ाया है? तो आपके नंददास जी हैं, परमानंद दास हैं, कवि हरि राय हैं, महत्वपूर्ण है, नोट कीजिए। रस खान आप जानते हैं, मुकुंद दास और घासीराम। ये मुकुंद दास, घासीराम और हरि राय, इन तीनों को याद कीजिएगा, बाकी को तो आप तुक्का लगा के भी सही कर लोगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तुलसीदास ने भी भक्ति काल के अंतर्गत ही आते हैं, तुलसीदास भी आपके। तो तुलसीदास ने भी अपने कृष्ण गीतावली ग्रंथ में, कृष्ण गीतावली हम आपने देखा था इससे पहले जब कृष्ण राम भक्ति काव्य पढ़ा था, तो कृष्ण गीतावली में मधुकर और मधुप शब्दों का प्रयोग करके पदों की रचना की है। यानी कि मधुकर या मधुप, ये जो शब्दों के प्रयोग हुए हैं, ये भ्रमर गीत यानी कि भोरा या कृष्ण या उद्धव के प्रतीक के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुए हैं। तो यहाँ पे भी माना जाता है कि तुलसीदास ने भी, यहाँ पे देखिए सीधा सीधा सा प्रश्न बन जाएगा कि तुलसीदास ने अपनी किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का पालन किया है, या भ्रमर गीत परंपरा की मतलब भ्रमर गीत परंपरा मिलती है तुलसीदास की किस रचना में? तो कृष्ण गीतावली में। हालांकि आप लगा ले जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि कृष्ण गीतावली है, कृष्ण से संबंधित ही भ्रमर गीत परंपरा है। बात करें आगे, तो रीतिकाल में भ्रमर गीत परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, भ्रमर गीत परंपरा को आगे के रीतिकाल में किसने बढ़ाया है? देव है, पद्माकर हैं, ग्वाल कवि ने कुछ पदों में भ्रमर गीत का वर्णन किया है। आगे हम देखेंगे कि किन किन ग्रंथों में किया है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आधुनिक काल पे चले। तैयार हैं आप सब? चलिए बात करते हैं आधुनिक काल में और जंग जीतते हैं। अभी आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा का
निर्वहन परंपरा का वर्णन करने वाले कवि। इतना क्लियरली नोट्स आपको अभी तक किसी ने नहीं दिया होगा, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी, हमारी स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर स्वीकार करते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पहले नंबर पर बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन इनका उपनाम है। प्रेमघन के बाद में बात कर लें जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर के बाद में सत्यनारायण कविरत्न। देखिए, अगर यहाँ पे कुछ छूट भी जाता है तो जब हम जिस कवि को पढ़ेंगे आधुनिक काल में तब उसके विषय में बता देंगे। सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न के बाद में अगर बात करें तो मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के बाद में यदि बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। हरिओध उपनाम है, हरिओध आप सभी जानते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल। जगन्नाथ दास सहाय। जगन्नाथ दास सहाय। आपको ये अंतिम वाला नाम आदि है। अंतिम वाला नाम आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है, क्योंकि जगन्नाथ दास रत्नाकर भी हैं, सहाय भी हैं, दोनों विकल्प में टकरा गए आप पक्का गलत कर ले जाओगे। आगे बात कर लेते हैं आदि कवियों ने, यहाँ पे पूरा लिख लीजिए, आदि कवियों ने आदि कवियों ने उद्धव गोपी संवाद का वर्णन अपने काव्य में, संवाद का वर्णन अपने काव्य में किसी न किसी रूप में किया है। ठीक है, आगे चलिए बात कर लेते हैं। सूर के भ्रमरदूत को सूरदास के भ्रमरदूत को सूरदास के भ्रमर गीत को वियोग श्रृंगार का, महत्वपूर्ण है, वियोग श्रृंगार का शिखर माना जाता है। शिखर माना जाता है। आगे बात कर लेते हैं। भ्रमर गीत में परम विरहासक्ति का, भ्रमर गीत में परम विरहा शक्ति का अधिक समावेश है। अधिक समावेश है। आगे बात कर लेते हैं प्रेमाशक्ति में, प्रेमाशक्ति में विरह की स्वीकृति, विरह की स्वीकृति अष्टछाप से प्रारंभ होती है। स्वीकृति अष्टछाप से प्रारंभ होती है। अगर आपको ना दिखाई दिए तो आप अपने उसका क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं इसी के संबंध में। मैनेजर पांडे,
नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी, व विजेंद्र स्नातक, व विजेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीत को दुखांतक काव्य कहा है, को दुखांतक काव्य कहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सूरदास के भ्रमर गीत की रचना, सूरदास के भ्रमर गीत की रचना 1535 ईस्वी में हुई थी, 1535 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे जो रचनाएं लिखी गई हैं बात कर लेते हैं। नंददास ने क्या लिखा है? भंवर गीत। ठीक है, पहले नंबर पे बात कर लेते हैं सीधा से। दूसरे नंबर पे बात कर लें तो परमानंद दास ने क्या लिखा है? भ्रमर गीत। ठीक है, देखिए बोर्ड पे सोल्टेज है इसीलिए हम इस तरह लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा भ्रमर गीत से संबंधित रचनाएं। तीसरे नंबर पे बात करें तो तुलसीदास के उसमें संबंध में बात करें तो कवितावली में 3 छंद, कवितावली में 3 छंद। दूसरे नंबर पर बात करें तो कृष्ण गीतावली में विस्तार, कृष्ण गीतावली में अधिक पद या कहें विस्तार है। फोर्थ नंबर पे अगर बात करें रसखान की, इन्होंने 7 छंद लिखे हैं, भ्रमर गीत से संबंधित 7 छंद किसने लिखे हैं? रसखान ने। आगे बात कर लेते हैं आलम की, आलम कवि की। तो आलम ने आलमकेली में 24 छंद। ठीक है, छठे नंबर पे अगर बात कर लें तो छठे नंबर पे है रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। आप पूरा नाम बाद में नोट कर लीजिएगा। उद्धव शतक नाम से इन्होंने रचना लिखी है। 7वें नंबर पर बात करें तो हरिओद यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इन्होंने लिखी है प्रिय प्रवास, भ्रमर गीत से संबंधित है। 8वें नंबर पे और अंतिम में बात करें तो आपके हैं मैथिली शरण गुप्त और इन्होंने लिखी है रचना द्वापर। ठीक है, तो चलिए ये था आपका। बात करते हैं तथ्यों में। भ्रमर गीत अभी किसने क्या क्या कथन कहे हैं वो अभी बाद में देखेंगे। देखते हैं कि आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा का वर्णन करने वाले कवि कौन कौन से हैं जिन्होंने आधुनिक काल में भ्रमर गीत। देखिए हम शुरू से बताते हुए आ रहे हैं आदिकाल से ही कि कोई भी रचना या कोई भी विशेषता ऐसी नहीं है कि एक समय में उत्पन्न हुई और उसी समय सीमा अवधि में खत्म हो गई है। भ्रमर गीत परंपरा अष्टछाप कवियों से उठी थी और अष्टछाप में भी आपके सूरदास जी से, बाकी के और अन्य कवियों से नंददास, परमानंद दास। फिर ये रीतिकाल में भी चली, रीतिकाल के बाद में आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग में भी ये पहुंची थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी तो सत्यनारायण कविरत्न वगैरह ये सब जो हैं जब हम इनके काव्य को पढ़ेंगे तब वहाँ चर्चा करेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी थी। आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा का वर्णन करने वाले कवियों में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी भी देखेंगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, सत्यनारायण कविरत्न हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, जगन्नाथ दास सहाय हैं। हम बार बार कह रहे हैं जगन्नाथ दास सहाय को आप
बिल्कुल एकदम रट के रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत मतलब किस कवि ने भ्रमर गीत परंपरा का वर्णन नहीं किया है। वहाँ पे जगन्नाथ दास रत्नाकर भी रहेंगे और जगन्नाथ दास सहाय भी रहेंगे। हो सकता है कोई अन्य विकल्प वहाँ पे और रहे जो सही नहीं होगा, लेकिन जगन्नाथ दास सहाय सही होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आदि कवियों ने ऊधव गोपी संवाद का वर्णन अपने काव्य में किसी न किसी रूप में किया है। तो देखिए मुख्यतः क्या है कि ऊधव गोपी संवाद का जो वर्णन है, भारतेंदु, बाकी के जो बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, बाकी सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं छुटपुट पदों के रूप में वर्णन किया है। इसीलिए माना जाता है कि इन कवियों ने भ्रमर गीत परंपरा को आगे बढ़ाया है, यानी कि आधुनिक काल में जीवित रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास के भ्रमर गीत को, सूरदास का जो भ्रमर गीत है उसको वियोग श्रृंगार का शिखर माना जाता है। वियोग श्रृंगार का शिखर किसे माना जाता है? तो सूरदास के भ्रमर गीत को। ठीक है, भ्रमर गीत रहेगा या सूरदास के भ्रमर गीत को क्या माना जाता है? वियोग श्रृंगार का शिखर। ठीक है, आगे बात करते हैं। भ्रमर गीत में परम विरह आसक्ति का अधिक समावेश है। परम विरह आसक्ति का अधिक समावेश है। प्रेमासक्ति में विरह की स्वीकृति अष्टछाप से प्रारंभ होती है। विरह में देखिए बात करते हैं यहाँ पे भ्रमर गीत में परम विरह आसक्ति। परम विरह यानी कि अपने प्रिय के विरह में व्याकुल होकर जो आसक्तियाँ होती हैं, जो बाध्यताएं होती हैं, उनका निर्वहन करते हुए भी आप जब एकांतिक रूप से उसी के प्रति आकृष्ट होते हो तो ये है परम विरह आसक्ति। ये भी एक कहीं ना कहीं आसक्ति है, ये ईश्वर की प्राप्ति में। ठीक है, जो 11 आसक्तियाँ हैं, अगर हमें ध्यान है अभी नहीं देखा है तो अगली वीडियो में या जैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे सूरदास जी को, उसके बाद में जो 11 आसक्तियां हैं वो 11 की 11 आसक्तियां हम आपको बता देंगे, पुनः बता देंगे। अगर पहली वीडियो में बता भी दी होगी तो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो परम विरह आसक्ति का अधिक समावेश है। प्रेमासक्ति में, प्रेम आसक्ति में क्या होता है कि विरह की स्वीकृति अष्टछाप से प्रारंभ होती है। प्रेमासक्ति में विरह की स्वीकृति, प्रेमासक्ति का मतलब है आप किसी से प्रेम करते हैं, उसके बाद में आपसे उसका क्या कहते हैं, विरह, आप उसके जैसे विच्छेद होता है, मतलब आप उससे दूर जाते हो, उसके बाद भी आपको उसकी पीड़ा बहुत ज़्यादा सताती है। ठीक है, विरह की स्वीकृति प्रेमासक्ति में, यानी कि प्रेम की आसक्ति या पूजा करते हुए भी आपको उसके विरह की उसकी जो व्याकुलता है वो आपको सताती है। तो ये कहाँ, इसका सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है? तो अष्टछाप में मिलता है। आप देख सकते हैं कि जब कृष्ण मथुरा के लिए चले जाते हैं तो गोपियाँ बाकी सभी कितना परेशान होती हैं, और सभी की सभी ताल क्या, नदियाँ क्या, झरने क्या, पूरा जो भी चिड़िया चहकना, जो भी कलरव होता है वो सब, यानी कि ब्रज का जो प्राकृतिक चित्रण है वो भी विरह में डूब जाता है कृष्ण के। ठीक है, तो इसका वर्णन कहाँ मिलता है? अष्टछाप के प्रारंभ, अब अष्टछाप से प्रारंभ होता है। बात करें तो मैनेजर पांडे जी, नंद दुलारे वाजपेयी जी, विजेंद्र स्नातक, इन तीनों ने भ्रमर गीत को दुखांतक काव्य कहा है। भ्रमर गीत को दुखांतक काव्य किसने कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी, मैनेजर पांडे और आपके विजेंद्र स्नातक। आगे बात कर लें तो सूरदास के भ्रमर गीत की रचना 1535 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी भ्रमर गीत की रचना? 1535 ईस्वी में। भ्रमर गीत से संबंधित रचनाएं यहाँ पे आप लिख ही लीजिए, नहीं आप कहेंगे कि मैम ने लिखवाया नहीं। भ्रमर गीत से संबंधित रचनाएं, ठीक है। पहले नंबर पे बात करें तो नंददास की है भंवर गीत, दूसरे नंबर पे परमानंद दास की भ्रमर गीत। देखिए भ्रमर गीत सूरदास जी ने भी लिखी है और भ्रमर गीत परमानंद दास ने भी लिखी है। इसी के साथ में तुलसीदास की जो कवितावली है इसमें 3 छंद मिलते हैं, और कृष्ण गीतावली में कवितावली की जो 3 छंद हैं इनका विस्तार मिलता है, ठीक है। आगे बात कर ले रसखान की, तो रसखान ने 7 छंद लिखे हैं, ठीक है। आलम कवि की बात करें रीतिकाल के, तो आलम केली जो इनकी रचना है उसमें 24 छंद इनके मिलते हैं।
बात करें रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की, इन्होंने उद्धव शतक लिखा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने प्रिय प्रवास लिखा है, आप सभी जानते हैं। और मैथिली शरण गुप्त जी ने द्वापर लिखा है। और ये सभी जो रचनाएं हैं ये भ्रमर गीत यानी कि उद्धव गोपी संवाद से, उद्धव गोपी जो संवाद है, उद्धव कृष्ण गोपी, इन तीनों का जो संवाद है, इससे कहीं ना कहीं इनका संवाद इसमें मिलता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। तो देखिए, आज जो था हमारा भ्रमर गीत, आज हम इसको यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा हमने पढ़ा दिया तो मस्तिष्क में से इस तरह भागने लगेगा, और हमें इस तरह भगाना नहीं है, हमें चारों तरफ से लाके आपके सेंटर में स्थापित करना है। ठीक है, तो हमारा यही रहता है कि हम 3 क्लासेज जब आपको दे रहे हैं तो ज़्यादा क्लासेज नहीं है, मुश्किल से 30 मिनट की क्लास होती है। और उस 30 मिनट में आप अगर अच्छे से पढ़ लें, जैसे ही क्लास अपलोड होती है नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में भी डल जाता है, लेकिन आपका फीडबैक हमें कहीं ना कहीं हताश करता है। हम देखिए 3 क्लास आपको दे रहे हैं, आप सोचिए कि पूरा आपके लिए कंटेंट तैयार करना एकदम बिल्कुल नवीन परीक्षा उपयोगी दृष्टि से, साथ में आपको ये भी समझाते हुए चलना कि कहाँ कैसे प्रश्न बन सकता है, और एकदम नवीन जो परीक्षा उपयोगी है। और यहाँ पे कोई ये कंपैरिजन ना करे कि मैम हमें कम पढ़ा रही हैं, बहुत डीपली नहीं पढ़ा रही हैं। हम आपको इतना विशेष पढ़ा रहे हैं कि आपको टीजीटी पीजीटी आपका हो जाए। वो कैसे कि देखिए, अगर अंधेर नगरी है, या आप बात करिए गोदान उपन्यास की, तो आप अगर टीजीटी पीजीटी का पेपर दे रहे हैं तो गोदान उपन्यास में से कोई चर्चित ही कथन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सोचें कि हम आपको पूरा गोदान उपन्यास का विश्लेषण आपको कर दें तो वो आपके टीजीटी पीजीटी के लेवल का नहीं है। तो हम आपको सिर्फ इतना मात्र पढ़ा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी। नेट जेआरएफ हो जाएगा, क्योंकि हम मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कवर कर रहे हैं। इसमें कोई तथ्य आपसे छूट नहीं रहा है, जो कथन हैं, पंक्तियां हैं, वो सब हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहे हैं। यहाँ पे जो विशेष तथ्य हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। कथन क्या है कि देखिए, कथन सीधा सीधा दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा किस कवि के विषय में है, किसने कथन कहा है। पंक्तियाँ सीधी दी जाएंगी, आपसे पूछी जाएगी कि किस कवि की पंक्तियाँ हैं। तो इस तरीके से आप चलिएगा। हमारा उद्देश्य आपको टीजीटी पीजीटी का जो टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करवाना है। ठीक है, तो जितना हम पढ़ा रहे हैं आप विश्वास करके उसको पढ़ते रहिए। बहुत महत्वपूर्ण क्लासेज हम आपको दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। और बस यही है कि आप जितना हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना हो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में सूरदास के और नवीन तथ्यों के साथ में। अभी 2 रचनाएँ और भी बची हुई हैं, अभी भ्रमर गीत की भी कुछ जो तथ्य हैं वो बचे हुए हैं। अगली वीडियो में हम इन सबको देखते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।